वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एम ज्योति। सो गाइस, हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद आपका फिनिश हो चुका है। 16 महाजनपद में लास्ट शासक था अशोक। अशोक से रिलेटेड जितने भी आपके तथ्य थे वो सारे फिनिश हो गए। आज आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है धार्मिक आंदोलन, यानी भारत में सुधारवादी आंदोलन। आप उसको धार्मिक आंदोलन भी कह सकते हैं। सो गाइस, कम टू द पॉइंट। देखते हैं धार्मिक आंदोलन में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस किस टॉपिक, किस किस फैक्ट को जानना है। सो गाइस, कम टू द। चलिए गाइस, देखते हैं भारत में धार्मिक आंदोलन में गौतम बुद्ध से बनने वाले तथ्य। ये टीजीटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पीजीटी देन एलटी के लिए सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसमें आप थोड़ा बहुत कुछ फैक्ट देख लीजिए, जिससे आपको आगे जो फैक्ट आएंगे वो टीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट, गौतम बुद्ध से रिलेटेड आएंगे वो टीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा समझने के लिए हिस्टोरिकल पार्ट भी देख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। भारत में 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में प्रचलित संप्रदायों में केवल बौद्ध एवं जैन धर्म ही आगे आए थे। जो प्रचलित संप्रदायों में केवल बौद्ध कौन आगे आए थे? बौद्ध आए थे और जैन धर्म ही आगे आए थे। क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जा सकता है, भारत में 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में जो प्रचलित संप्रदाय में कौन आगे आया था? बौद्ध और जैन धर्म आगे आए थे। धार्मिक संप्रदायों का उदय वैदिक कर्म कांडों के कारण, धार्मिक संप्रदायों का उदय वैदिक कर्म कांडों के कारण जो कुरीतियाँ उत्पन्न हुई इसलिए उसका विरोध हुआ। अंडरस्टैंड? सुधारवादी आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि भारत के धार्मिक आंदोलन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेक दोषों पर प्रहार किया। अंडरस्टैंड? इसीलिए सुधारवादी आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन धर्म और जैन धर्म द्वारा शुरू किए गए थे। किसके धर्म द्वारा शुरू किए गए थे? जैन और धर्म और जैन धर्म द्वारा शुरू किए गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन धर्मों में कौन आगे आया? बौद्ध धर्म और जैन धर्म आगे आए। कब आए थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो आगे आए थे, भारत में नवीन धर्मों के लिए आगे आए थे, वो आए थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म आगे आए थे। अब चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फटाफट, आगे देखते हैं इसके फैक्ट क्या क्या होंगे, निकल के आएंगे। तो चलिए चलते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म 583 नेपाल की तिरहाई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। अंडरस्टैंड? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब आपके सारे फैक्ट यहाँ से निकल के आ जाएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 583 में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? नेपाल की तिरहाई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ग्राम कौन था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पूछे जा सकते हैं। गौतम बुद्ध का कुल क्या था? शाक्य मुनि था। गौतम बुद्ध का कुल क्या था? शाक्य मुनि था। गौतम बुद्ध का कुल शाक्य मुनि था। मुनि, और इसे या तो शाक्य क्षत्रिय के थे, शाक्य मुनि या शाक्य क्षत्रिय कह सकते थे, इसलिए शाक्य मुनि या शाक्य क्षत्रिय के थे। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ से भी बुलाया जाता था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के अन्य नाम से भी जाना जाता, गौतम बुद्ध को अन्य नाम से भी जाना जाता, जैसे तथागत नाम से भी गौतम बुद्ध को जाना जाता है। दूसरा महात्मा बुद्ध भी जाना जाता है। शाक्य मुनि नाम से भी गौतम बुद्ध को जाना। इसको आप तीनों को नोट करके हाईलाइट कर लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तथागत हो गया, महात्मा बुद्ध हुआ, शाक्य मुनि आदि हो गया। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध का जो पालन था, पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इनकी मौसी थी। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी कौन थी? ऐसे पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध की मौसी थी। पालन किसने किया? उनकी मौसी ने किया था। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। गौतम का विवाह किससे हुआ था? देखिए, यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। गौतम का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था, जो कि 16 वर्ष की थी। अंडरस्टैंड? फटाफट इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं यशोधरा को बौद्ध ग्रंथों में, यशोधरा को जो है वो बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता था? बिंबा गोपा भटकछना
ओके कहा गया है। यशोधरा को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया बिंबा गोपा पटचना कहा गया है। ओके ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अंडरस्टैंड। गौतम बुद्ध वर्ष की आयु में पिता बने, इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध 28 वर्ष की आयु में पिता बने थे। भाई लिखना मैं भूल गई थी, आप लिख लीजिए 28 वर्ष की आयु में पिता बने थे। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। गौतम बुद्ध 28 वर्ष की आयु में पिता बने और इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। इस तरीके से आप फटाफट इसको लिखिए। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध सत्य की खोज के लिए क्या किया था? खोज के लिए गृह त्याग कर दिया था, यानी वो घर से बाहर निकल चुके थे सत्य की खोज के लिए। गौतम के गुरु अलार और कलाम थे। क्या थे? ये आपका भी इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपका और आने की संभावना भी, रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है। अलार और कलाम थे। बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ लिखा था? सारनाथ में दिया। यह भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारनाथ वाला। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध का कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में दिया था। वो वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। गौतम बुद्ध का प्रथम पहला उपदेश क्या था? सारनाथ में दिया था। ओके तो उसका प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी चुका है और आने की संभावना भी है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना सारनाथ में हुई। अंडरस्टैंड। बौद्ध धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी? सारनाथ में हुई थी। सारनाथ को मृगदाव तथा ऋषिपत्तन कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। सारनाथ को क्या क्या? मृगदाव तथा ऋषिपत्तन कहा गया है। ओके। बौद्ध धर्म के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में मिले हैं। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा बौद्ध धर्म के सर्वाधिक उपदेश कहाँ मिले, तो क्या मिले? श्रावस्ती में आप टिक करेंगे, श्रावस्ती में मिले हैं। बौद्ध धर्म का अंतिम उपदेश क्या था? कुशीनगर। बौद्ध धर्म का अंतिम उपदेश क्या था? कुशीनगर था। ये आपके सारे फैक्ट, जितने भी आपके सारे फैक्ट हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। गौतम बुद्ध समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। क्या थे? गौतम बुद्ध समाज के ऊंच नीच के जो थे वो कट्टर विरोधी थे। गौतम ने मगध के शासक को अपना उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने मगध के शासक को अपना उपदेश दिया। यहाँ डबल हो गया है, अपना लिखिएगा। गौतम बुद्ध ने मगध के शासक को क्या दिया? अपना उपदेश दिया। इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। शासक को अपना उपदेश दिया। गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में ही वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में देहांत हो गया। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देहांत कब हो गया था? 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में इनका देहांत हो गया था। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडरस्टैंड। ओके। बौद्ध धर्म में देहांत को क्या कहा जाता? महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या क्या? बौद्ध धर्म में देहांत को महापरिनिर्वाण कहा गया। अंडरस्टैंड। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके सारे फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है,
इसको रिवीजन एक बार और कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना सारनाथ में हुई। सारनाथ को मृगदाव तथा ऋषिपत्तन कहा गया है। ओके, बौद्ध धर्म में सर्वाधिक उपदेश कहाँ मिले? श्रावस्ती में मिले। बौद्ध धर्म का अंतिम उपदेश कुशीनगर है। गौतम समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। गौतम ने मगध के शासक को अपना उपदेश दे दिया। अंडरस्टैंड। गौतम बुद्ध को का 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में इनका देहांत हो गया। गौतम बुद्ध ने देहात को महापरिनिर्वाण कहा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका रिवीजन भी एक बार करा दिया है, जिससे कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ सेट होता चला जाएगा और देन आपका लिखते भी चले जाएंगे। चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म में वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म जो थे वो वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, ना ही वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते, ना पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ना ही वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म में एक महीने में 4 दिन व्रत का विद्यमान था। 4 दिन व्रत का जो था वो नियम था बौद्ध धर्म में। जैसे कि अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, 2 चतुर्थी दिवस हो गए। अंडरस्टैंड। ये आपका अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी दिवस, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, 4 दिन व्रत करने का किसमें विद्वान था? तो बौद्ध धर्म में था। कौन कौन से वो 4 दिन थे? अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी दिवस। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब आपका कल का टॉपिक होगा जैन धर्म के बारे में। आपको सारे फैक्ट आपके दिए जाएंगे। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। सो गाइस, कल हम लोग देखते हैं जैन धर्म से बनने वाले जितने भी आपके फैक्ट होंगे वो सारे आपके जैन धर्म के कवर कराए जाएंगे। आज आपका बौद्ध धर्म में जितने भी सारे फैक्ट थे वो आपके क्लियर हो चुके हैं। सो गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में। सो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।